इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। रविवार की सुबह यात्रियों की भारी भीड़ के बीच रेलवे स्टेशन बालाघाट में उस वक्त हंगामा मच गया जब टिकट काउंटर पर कर्मचारी यात्रियों को चिल्लर न होने का हवाला देते हुए बचे हुए वापस पैसे नहीं कर रहे थे। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी गोंदिया से चलकर जबलपुर गढ़ा की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार होने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनके साथियों को भी टिकट काउंटर में पदस्थ कर्मचारियों ने बचे हुए वापस पैसे नहीं दिए, जिस पर आप कार्यकर्ता व टिकट काउंटर कर्मचारियों के बीच तूतमैम शुरू हो गई, जहां अन्य यात्रियों से मिली शिकायत और कर्मचारियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिकट काउंटर पर ही हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और टिकट काउंटर को बंद कर आप कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। जहां आप कार्यकर्ताओं ने यात्रियों के बचे हुए पैसे वापस करने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों से माफी मंगवाने जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया, जिसे देखते हुए वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और टिकट काउंटर को बंद कर आप कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। जहां आप कार्यकर्ताओं ने यात्रियों के बचे हुए वापस पैसे करने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कर्मचारी से माफी मंगवाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया, जिसकी जानकारी मिलने पर आरपीएफ के जवान और स्टेशन प्रबंधक भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने आपके कार्यकर्ताओं को समझाइश दी, लेकिन वह नहीं माने। पर जब इस पर भी बात नहीं बनी तो आप कार्यकर्ताओं ने बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंची गोंदिया गढ़ा ट्रेन को रोक दिया और पटरी पर उतरकर हंगामा मचाने लगे। जहां ट्रेन के नीचे पटरी पर लेटकर कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी और करीब 1 घंटे तक यहां हंगामा चलता रहा। जहां स्टेशन प्रबंधक ने कर्मचारियों के खिलाफ मिली शिकायत पर ठोस कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए और इसी ट्रेन में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। इस पूरे मामले में जहां आरपीएफ के द्वारा रेल रोककर हंगामा मचाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण भी बनाया गया, तो वहीं रेलवे स्टेशन प्रबंधक के द्वारा भी संबंधित कर्मचारियों ट्रेन रोके जाने वाले के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। उधर टिकट काउंटर में चिल्लर पैसे वापस न मिलने पर हंगामा मचा रहे आप कार्यकर्ताओं ने टिकट काउंटर पर जमकर नारेबाजी की, जिन्होंने यात्रियों को खुले पैसे वापस करने और कर्मचारियों के दुर्व्यवहार पर माफी मांगने को लेकर काउंटर पर जमकर हंगामा मचाते हुए जमकर नारेबाजी की। तो वहीं टिकट काउंटर से किसी भी यात्री को टिकट लेने नहीं दिया। इसी बीच गोंदिया से चलकर गढ़ा की ओर जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो कार्यकर्ता ट्रेन के भीतर घुसकर हंगामा मचाने लगे। इस पर भी जब बात नहीं बनी तो कार्यकर्ताओं ने इंजन पर चढ़कर पायलट और लोको पायलट से ट्रेन आगे न बढ़ाने की बात कही, जिस पर पायलट और लोको पायलट ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन आप कार्यकर्ता नहीं माने, जिन्होंने रेलवे इंजन के सामने पटरी पर उतरकर जमकर हंगामा मचाया और ट्रेन रोक दी। उधर भारी हंगामे और ट्रेन रोके जाने की सूचना मिलने पर मौके पर स्टेशन मास्टर और आरपीएफ के जवानों ने भी ट्रेन इंजन के सामने से हटाने, हंगामा खत्म करने और ट्रेन को रवाना होने देने की आप कार्यकर्ताओं को गुजारिश भी की, लेकिन आप कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच यात्री को ट्रेन में सवार होते देख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनोज पमनानी रेलवे इंजन पर बैठकर हंगामा मचाने लगे। इस पर भी बात नहीं बनी तो कार्यकर्ता मनोज पमनानी ट्रेन के इंजन के नीचे पटरी पर जाकर लेट गए और इंसाफ न मिलने तक ट्रेन के नीचे पटरी पर ही लेटे रहने की जिद करने लगे, जिसके चलते पायलट और लोको पायलट ट्रेन आगे नहीं बढ़ा सके। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जब तक टिकट काउंटर का कर्मचारी यात्रियों को खुले पैसे वापस नहीं करेगा और अभद्र व्यवहार के लिए माफ़ी नहीं मांगेगा, तब तक वह पटरी से नहीं हटेंगे और ट्रेन आगे नहीं बढ़ने देंगे। उधर आप कार्यकर्ताओं के हंगामे और ट्रेन के परिसंचालन में हो रही देरी, ट्रेन को रोकने और ट्रेन के नीचे पटरी पर लेटने पर एक्शन लेते हुए आरपीएफ के कर्मचारियों ने मनोज पमनानी को पटरी के नीचे पकड़ लिया और पटरी से उठाकर उसे प्लेटफॉर्म पर ले आए, जहां संबंधित टिकट काउंटर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और संबंधित कर्मचारी पर ठोस कार्यवाही किए जाने का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद आप कार्यकर्ता मान गए और हंगामा खत्म कर इसी ट्रेन में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। वहीं रेलवे काउंटर पर मचे इस हंगामे और काउंटर बंद करने के चलते कुछ यात्री टिकट के लिए इधर से उधर परेशान होते भी नजर आए। जहां कुछ यात्रियों ने टिकट वेंडर मशीन से टिकट खरीदे तो कुछ यात्री बिना टिकट के ही ट्रेन में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए। उधर हंगामा शांत होने के बाद आरपीएफ के जवानों ने हंगामा मचा रहे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लेने की कार्रवाई शुरू कर दी, जहां उन्होंने हंगामा मचा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनोज पमनानी, जिलाध्यक्ष शिव जायसवाल और सोशल मीडिया प्रभारी रजनीश नायडू सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्रकरण तैयार किया है, जिन्होंने ट्रेन रोके जाने वाले सभी कार्यकर्ता और उनके साथियों के खिलाफ प्रकरण तैयार कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है।
बैठ। टिकट दिखाओ, ये देखो दोनों की टिकट दिखाओ। अरे पैसे की बात नहीं है, बात पैसे के लिए सुनो मेरी बात अब सब। हमेशा पैसा वापस नहीं करता हूँ, पूरी बात सुनो। बात पैसे की नहीं हो रही है, तुम उसको चिल्लर दे दो, बात खत्म हो जाती है। क्या बोल रहा है वो? चिल्लर नहीं है। इसके कितने पैसे? एक मिनट, इसके कितने पैसे ये बताएगा? कितने पैसे नहीं दिया? 80 रुपये वापस नहीं। 10 रुपये वापस नहीं किया होगा। ऐसे बहुत से लोग खड़े होंगे। ऐसा है कि पब्लिक बोलना नहीं चाहती। टोटल का एफआईआर करिए। चलाओ इधर, चलाओ। टोटल के नाम पर डिटेंशन किसके नाम पर कीजिएगा? टोटल के नाम पर यात्री के खिलाफ इसका नाम लिखो। आप वीडियो बनाओ सबका। हां बना रहे हो आप। जिसके 10 रुपए नहीं है, अरे तो मैं उसको कर्मचारी को बुलाऊं पहले। आ रहा वो भी आ रहा है। बोला कि नहीं ट्रेन जाने से पहले आ जा। उसके एक्शन नहीं, उसके एक्शन नहीं करो भाई साहब। पहले आप पब्लिक के सामने बुलाइए उसको। समस्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। जो परेशानी नहीं चाहते लोग। ये देखो, ये आया है, इसको 80 रुपए नहीं मिले। 80 रुपए नहीं मिले। इधर आओ, इसको 10 रुपए नहीं मिले। टिकट निकालो। और किसी को भी परेशानी है तो नीचे आओ। इसको 10 रुपए नहीं, इसको 80 रुपए नहीं। ये लोग किसी प्रकार से धंधा बना लिए मेरे भाई। धंधा बन गया इन लोग का। के लिए बोल रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ। हमको ऊपर वाले ने और सब कुछ किया, काउंटर दे जाए तो एक बदमाशी दिखी इनकी कि ये लोग पैसे लेते हैं। ट्रेन का टाइम देख के लोगों को बोलते चिल्लर नहीं है। ये बंदा अभी काउंटर में ले रहे थे पैसे, उनसे उन्हें 50 रुपए 10 रुपए वापस नहीं बोले। बदतमीजी कर रहा हूँ उनसे। बोले मेरी जवाबदारी है। अभी आप पहले तो उस पर क्या बोला? उसके खिलाफ में कार्रवाई करो। हम आपको कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। आप कर्मचारी को यहाँ बुलाओ, बुलाइए उसको। पैसे वापस बैठना पड़ेगा। भाई बैठो। इसकी फोटो लो। क्या नाम है तुम्हारा? इधर क्या नाम है तुम्हारा? अरे इधर आओ। हाँ 5 रुपये बैठो ना तुम। इधर आओ। नाम क्या है आपका? हमेशा नाटक करते रहते हैं काउंटर पर। आप कभी नहीं करते, व्यवहार भी ठीक नहीं है। वजहों के लिए
ये लिखी है जो पब्लिक को ये सेवा नहीं दे पा रहे, बेईमानी कर रहे हैं। जैसे कि आप वर्तमान में काउंटर पे ये चीज़ आई कि लोगों के पैसे रख दिए जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो सुबह की 6 बजे की ट्रेन की मांग है मेरी, वो सबसे बड़ी है। और आज ये लोगों के पैसे चिल्लर नहीं के बहाने ट्रेन आ रही है और टाइमिंग को देख के लोगों के पैसे दबा रहे हैं। चिल्लर नहीं है। प्रशासन का और वहाँ पे जो कर्मचारी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चिल्लर रखे ताकि पब्लिक को सेवा दे। उस वजह से ट्रेन रोकी गई थी। आप नीचे भी गए थे ट्रेन में, कुछ एफआईआर की बात भी चल रही है, क्या है मामला? आप क्यों घुस गए थे? हम से रेल मंत्रालय साइकिल से गए हैं, लड़ाई कर रहे हैं हम 1.5 साल से। अगर ये कार्रवाई करेंगे हम लड़ने के लिए सक्षम हैं। बुकिंग में गाड़ी तो आया 756 में, बुकिंग में कुछ चेंज पैसा नहीं दिया गया और कुछ मिसबिहेव किया बुकिंग वाले ने, इसीलिए वो पब्लिक सब हंगामा मचा है। अभी आरपीएफ साहब और हम लोग आने के बाद उसको मामला को सल्टा दिया, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो गया। क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इन लोगों पे? उनका वो जो दूसरी है उसका नाम कंप्लेंट करके स्टाफ का नाम कौन था सर स्टाफ में? बुकिंग एजेंट है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? उसको माफ़ी भी मांगे हैं, तो उसको अपन विकेट मिलेगी क्यों गलती क्या हुआ।